सबसे पहले डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम है हमारा रिमोट लॉगिन प्रोग्राम का। दिमाग में ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। दो सर्वर, जी। टेलनेट सर्वर, एसएसएच सर्वर, दोनों के दोनों ही रिमोट लॉगिन प्रोग्राम में काम आते हैं, यानी यूज होते हैं। हम्म, अब दोनों ही रिमोट लॉगिन में यूज होते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है भाई? तो डिफरेंस सिर्फ पोर्ट नंबर का नहीं है कि टेलनेट पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है और एसएसएच बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। इसके पोर्ट को तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये तो डिफॉल्ट पोर्ट है, ठीक है। ओके। डिफरेंस क्या है कि एक क्लाइंट कोई है ए, जो मान लो इंडिया से है, क्लाइंट बी बांग्लादेश से लॉगिन कर रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट बी जो हम्म, है एसएसएच सर्वर के थ्रू लॉगिन कर रहा है, क्लाइंट ए टेलनेट सर्वर के थ्रू लॉगिन कर रहा है। तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा कि जब क्लाइंट ए सर्वर टेलनेट सर्वर से लॉगिन करता है, तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो सेशन क्रिएट होता है ना, वो क्लियर टेक्स्ट यानी सिंपल टेक्स्ट में होता है। सिंपल टेक्स्ट का मतलब अगर बीच में कोई हैकर डेटा कैप्चर कर रहा है, तो डेटा कैप्चर करने के बाद वो इजीली रीड कर सकता है आप क्या बात कर रहे हो, आपने क्या लॉगिन नेम डाला, आप क्या पासवर्ड डाला। तो पैकेट कैप्चरिंग टूल की मदद से वो बहुत कुछ जान सकता है। जबकि एसएसएच के केस में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। नहीं तो बी जब सर, जैसे सिंपल टेक्स्ट का मतलब। सिंपल टेक्स्ट का मतलब क्लियर टेक्स्ट, जैसे मैंने टाइप किया है, मैंने टाइप किया ये मतलब सर, मैंने पासवर्ड एक टाइप किया, सबका मैंने पासवर्ड टाइप किया रेड एट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिंपल हाँ। टेक्स्ट। क्या हो गया? हाँ, सिंपल सिंपल टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट है ये। मतलब जिसको रीडेबल है, जो रीडेबल है, ह्यूमन रीडेबल, मतलब जिसको देख के पढ़ा जा सकता है, उसको सिंपल टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। ओके। जैसे यहाँ पे मैंने टेलनेट सर्वर लिखा है, ये क्या है? सिंपल टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे हैकर लिखा है, ये क्या है? सिंपल टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट। तो ये सिंपल टेक्स्ट होता है, तो डेटा कैप्चर करेगा तो इजीली रीड कर लेगा आपने क्या पैकेट सेंड किया, क्या बात कर रहे हो, या क्या सेंड कर रहे हो, क्या यूजर नेम पासवर्ड जो भी आप कर रहे हो, वो सब कुछ जी। दिखेगा उसको, ठीक है। ओके। लेकिन बी के केस में, क्योंकि बी कनेक्टेड है एसएसएच सर्वर के थ्रू, तो बी और एसएसएच सर्वर के बीच में जो कनेक्शन है वो इंक्रिप्टेड होता है, क्योंकि एसएसएच क्या होता है? सिक्योर सेल इसको बोलते हैं। पूरा का पूरा सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो सेशन होता है वो क्या होता है? इंक्रिप्टेड होता है। तो एनक्रिप्टेड। इवन हैकर उसको पैकेट को कैप्चर कर ले, बट वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। नहीं हो सकता। दूसरी बात और तीसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जो भी यूजर्स होते हैं, सारे यूजर्स के जो डेटा होते हैं कहाँ पे सेव होते हैं? सर्वर पे। सर्वर। क्योंकि यूजर्स भी सर्वर पे होते हैं, ऑल यूजर्स आर कहाँ पे होते हैं? सारे हाँ, यूजर्स सर्वर पे होते हैं। सर्वर। क्लाइंट तो क्योंकि सिर्फ, कनेक्टेड तो सर्वर से ही है ना सर। हाँ क्लाइंट कनेक्टर तो सर्वर से ही है ना, देखो क्लाइंट तो सर्वर पे, जो यूजर जो उसी से लॉगिन करेगा, ठीक जो है। क्लाइंट जो क्लाइंट लगे हुए अपने सिस्टम लगे हुए सर्वर से ही कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो जो डेटा सेव होएगा सारा सर्वर पे सेव होएगा। सारा सर्वर पे ही सेव होगा, ठीक है। हाँ, जी। यहाँ क्लियर? जी। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम पे चलते हैं कि चलो करके देखते हैं ऊपर वाला ए को। तो हम गए अपने लाइनक्स मशीन के अंदर, और हमने सबसे पहले आईपी एड्रेस चेक कर लेना है। तो सर्वर का आईपी एड्रेस आपने देखा 192.168.29.30, 30। ये है हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस। तो टेलनेट सर्वर एसएस सर्वर दोनों सेम मशीन पे ही हम बना देते हैं। बस क्लाइंट से हम लोग देखेंगे कि अंतर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यम सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। यम पे मैंने वीडियो, यम सर्वर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, यम सर्वर है हमारा, तो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला काम होगा टेलनेट सर्वर के इंस्टॉल करने के लिए, टेलनेट का पैकेज इंस्टॉल करना। और उसके लिए पैकेज कौन सा है? यम इंस्टॉल टेलनेट डैश सर्वर, ठीक है। ये कमांड टाइप करो और जी। इंटर मारो। तो ये टेलनेट सर्वर का जो पैकेज है, जो सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू डाउनलोड, यस वाई कर दो यस। और इंटर मार दो। टेलनेट सर्वर का पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो क्या सर्वर का इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल कर देना ही काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। मतलब पैकेज इंस्टॉल हो गया तो अच्छी बात है। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएगा। अच्छा, पैकेज इंस्टॉल करोगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, तभी जाकर इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं आएगा। नहीं आएगा। चलिए तो देखते हैं विम etc ये- zintd.d स्लैश टेलनेट, ठीक है, हाँ, स्लैश टेलनेट। आप देखें टेल- ये है टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, याद रहे विम के थ्रू हम उसमें जा रहे हैं। विम क्या है? एडिटर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये। टेल- इसके अंदर जाएंगे हम, तो आपको बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा। आपको सारे लाइन पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक लाइन दिख रहा है, डिसेबल इक्वल टू क्या है यहाँ पे? यस। तो ये डिसेबल इक्वल टू यस मतलब टेलनेट की सर्विस को क्या कर दो? डिसेबल कर दो। तो हम कहते हैं डिसेबल। नहीं भाई डिसेबल नहीं करो, तो नहीं के लिए क्या करेंगे? यस के जब क्या कर देंगे? नो। नो। यस के जगह पे क्या कर देना है? नो। बोले भाई नो। डिसेबल मत करो, इनेबल रखना है मुझे, तो डिसेबल नो। जी।
अब इसको सेव कर दो, बस यही इतना चेंज करना और कुछ भी बस चेंजेज नहीं करना, याद रहे। इस सर फाइल का, अपन को ये सेव करना है, हाँ, तो तो अपन शिफ्ट नीचे कॉलन, जब आएंगे ना शिफ्ट डाउन में। कॉलन WQ, हाँ, एक से दबाएंगे ना, एक से। एस्केप दबाएंगे इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन WQ। हाँ, W Q। ये ओके। हमने इंटर मार दिया, इंटर मार दिया, अब ये हो गया सेव, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो चेंजेस करना था हमने कर लिया। अब ये सर्वर है, तो सर्वर पे टेलनेट सर्वर तो चला दिया, अब टेलनेट की सर्विस भी चलानी पड़ेगी, तो सर्विस जाइन TD रीस्टार्ट, JNTD। रीस्टार्ट, ये टेलनेट की सर्विस है। अब ये सर्विस, ओके। अब सिस्टम रिस्टार्ट करोगे तो सर्विस अपने आप फिर बंद हो जाएगी। हम चाहते हैं कि नहीं, रिस्टार्ट के बाद भी सर्विस चलती रहे, तो उसको परमानेंट ऑन करना पड़ेगा, CHK कॉन्फ़िग जाइन TD ऑन के माध्यम से, ठीक है। ये कमांड क्या करेगा, JNTD भी कमांड है क्या ये? हाँ जी, जाइन TD ऊपर में देखो कमांड ही है ना। JNTD। हाँ, ये हाँ, डेमन है, JNTD डेमन का। मतलब सर्विस होता है, ठीक है। ओके। तो ये भी सर्विस है। अब ये कमांड दोनों चला दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम्म। एक यूजर क्रिएट कर देंगे सर्वर पे। तो हमने सर्वर पे मान लो यूजर क्रिएट कर दिया सतीश नाम से, यूजर हेड। सतीश, उसको पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड। सतीश को मान लो 1 2 3 दे दिया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। यूजर्स भी हमने ओके। क्रिएट कर दिए। दूसरा चेक कर लेंगे, फायरवॉल चेक कर लेंगे कि फायरवॉल इनेबल तो नहीं है ना। हम्म। अगर फायरवॉल इनेबल है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से अभी फिलहाल के लिए प्लस कर देंगे, क्योंकि हम फायरवॉल को प्लस। अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने जा रहे हैं, मैच नहीं करते, फायरवॉल को IP/F से फायरवॉल को प्लस कर देंगे। चलो, अब हमारा सिस्टम रेडी हो गया, सर्वर रेडी हो गया, सर्वर पर टेलनेट सर्वर कॉन्फ़िगर्ड हो गया। आप देख सकते हो सर्वर का IP एड्रेस 192.168.29.30, ये सर्वर 30। का IP एड्रेस है जो आपको याद रखना जरूरी है। चलो, सर्वर का हो गया, तो अब हम सर्वर से कहाँ जाएंगे, क्लाइंट पे। तो क्लाइंट मान लेते ए जो है विंडोज पे है, कहाँ पे है, इस विंडोज मशीन पे है। विंडोज पे। तो विंडोज पे जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल। कंट्रोल पैनल में। यहाँ जाने के बाद आपको दिखेगा प्रोग्राम्स, दिख रहा है, हम्म। प्रोग्राम्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, ऑफ। ठीक है। तो यानी विंडोज के कुछ फीचर्स है जिसको ऑन या ऑफ करना है आपको, इस पर क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करोगे आपको ये सारे हम्म। ऑप्शन दिखेंगे, इसमें टेलनेट क्लाइंट का एक ऑप्शन दिखेगा, बाय डिफॉल्ट ये टिक नहीं होता है, आपको इसको टिक मार्क करना है, ठीक है। ओके। आप इसको टिक कर दो और ओके कर दो। ओके। ओके करने के बाद दैट्स इट, ये एक सेकंड, कुछ सेकंड लगेगा, उसके बाद उसको अपने आप इंस्टॉल कर देगा पैकेज, उसके बाद इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। तो टेलनेट का जो क्लाइंट साइड पैकेज होना चाहिए वो आपके विंडोज में इंस्टॉल हो गया। अब आप अपना विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो CMD करके, ठीक है। ये रहा विंडोज का कमांड, और इस कमांड प्रॉम्प्ट में आप क्या टाइप करोगे, टेलनेट टेलनेट। स्पेस सर्वर का IP एड्रेस, टेलनेट सर्वर का IP एड्रेस, आप तो क्लाइंट हो ना, तो लाइनक्स मशीन का जो IP एड्रेस है, तो क्या IP एड्रेस, 192.168.29.30, 192.168.29.30। और ये इंटर मारेंगे। तो क्या हम पूछ रहा है, लॉगिन नेम पूछ रहा है, तो लॉगिन नेम यूजर क्रिएट किया था ना हमने सतीश नाम से, हाँ, तो देते सतीश। सतीश, पासवर्ड दिया था हमने पास। 1 2 3, वन टू देते हैं थ्री पासवर्ड 1 2 3, और देखो हम लॉगिन कर गए। हम्म। हम लाइनक्स मशीन में लॉगिन कर गए। अब लाइनक्स का कमांड चले गया, अब देखो कैलेंडर कमांड से कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर 2024 से ये चल रहा है, ठीक है। डेट कमांड से डेट चल रहा है, LS कमांड से लिस्ट हो रहा है सब, ठीक है। यहाँ पर कोई कोई फाइल बनाना चाहो फाइल बना सकते हो, जैसे मैंने टच A.txt बनाया, तो देखो फाइल भी बन गया। तो ये सब लाइनक्स के कमांड यहाँ पे काम करें, क्योंकि आप चल सकते। विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में थे, लेकिन आप इसके थ्रू आप रिमोटली लॉगिन हो गए, कहाँ पे, सर्वर पे। तो अब सर्वर आप में। जो भी फाइल बनाओगे वो सारी फाइल सारी डेटा कहाँ सेव होंगे, सर्वर पे सेव होंगे। सर्वर पे। चलते हैं सर्वर में, एक बार कंफर्म करते हैं भाई कि सतीश यूजर कोई लॉगिन हुआ है क्या। तो हम करते हैं हम्म। हु कमांड, तो ये बता दिया कि देखो किस IP से लॉगिन हुआ, ये भी बता दिया कि सतीश यूजर लॉगिन हुआ है, किस डेट और टाइम में लॉगिन हुआ है, तो 26/4/2024 को लॉगिन हुआ है 9:20 पे, किस IP से, तो जो विंडोज का IP है वो वन भी आ नाइन। गया, यानी क्लाइंट का IP भी इसमें आ जाएगा। हाँ। तो क्लाइंट सिस्टम में हाँ। कितने बजे कितने बज के कितने मिनट पर लॉगिन हुआ ये पता चल जाएगा। तो आप अगर रिमोट वर्क कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, और आप कंपनी के सर्वर में लॉगिन होते हो, तो कंपनी को पता चल जाता है कि आप कितने बजकर कितने मिनट पे लॉगिन हुए, किस IP से लॉगिन हुए, ठीक है। कौन यूजर कितने टाइम पे लॉगिन हुआ वो सब उनके पास सेशन दिख जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सर 9 बजे से लॉगिन हूँ, यहाँ सेशन दिखा रहा है 9:20 से, ठीक है। हाँ, तो यही से वो सेशन चेक काउंट होगा। कर। हाँ, वो चेक कर लेगा, उसमें डायरेक्ट टाइम आ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, इतने पे कर लेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये रहा हमारा
रिमोट लॉगिन का कंसेप्ट। अब रिमोट लॉगिन का कंसेप्ट आपने देख लिया, रिमोट लॉगिन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसको वहां से अगर लॉग आउट हो जाए तो फिर ये सेशन नहीं आएगा। जैसे मान लो कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और क्लाइंट यहाँ से क्या किया, इसने लॉग आउट हो गया एग्जिट कमांड से, ठीक है। एग्जिट। तो ये अब यहाँ हु कमांड चलाएंगे तो क्या दिखाएगा, अब नहीं दिखाएगा। दिखा रहा है क्या कोई आईपी? नहीं दिखा रहा है, नहीं, अब नहीं दिखा क्योंकि रहा। वो तो लॉग आउट हो गया, अब तो नहीं दिखाएगा। तो अगर कोई लॉगिन है तो उसका सेशन दिखाएगा, लॉगिन नहीं है लॉग आउट हो गया तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। नहीं दिखा रहा, ओके। दूसरी चीज, एसएसएच सर्वर, मैंने बताया दूसरा सर्वर कौन है, एसएसएच। एसएसएच। एसएसएच जो कि जिसमें क्या होता है, सेशन इंक्रिप्टेड होता है। अब एसएसएच सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रेड हैट लाइनक्स मशीन पे क्या होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, कॉन्फ़िगर। ऑलरेडी ओके। कॉन्फ़िगर्ड होता है, इंस्टॉल्ड होता है। अगर इंस्टॉल्ड ना हो आप में तो आपको क्या करना है, यम इंस्टॉल ये मस्त। ओपन एसएसएच, ठीक है, स्टार कर देना है, अच्छा, ये ओपन पैकेज इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो ये देखो ओपन एसएसएच सर्वर का पैकेज है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो ओपन एसएसएच सर्वर कर दो, ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल कर दो, तो एसएसएच आपका सर्विस इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद एक इंस्टॉल हो जाएगा। सर्विस का कमांड चला दो, कौन सी, सर्विस एस एच एच डी रीस्टार्ट, ठीक है। ओके। ये सर्विस रिस्टार्ट करने का और आपको कुछ करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये फायरवॉल में सब जगह अलाउ होता है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विंडोज में, और विंडोज में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा पुटी नाम से, ठीक है। हम्म। देखो सर्च करके दिखा रहा हूँ मैं, पुटी, PUTTY, ये इंटरनेट पर फ्री मिलता है, दिख रहा है ना पुटी ऐप, हाँ, ये मैंने कुछ, किया हुआ है। हाँ तो ये पुटी ऐप फ्री में मिलता है, आप इंटरनेट से कहीं डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इसको ओपन कर हाँ, लेना है। इसको ओपन करने के बाद इसमें आईपी एड्रेस देखो पूछ रहा है, तो इसमें आईपी एड्रेस डालेंगे सर्वर का 192.168.29.30, 30। और यहाँ पे करेंगे ओपन, पूछेगा ओके। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हम्म। और देखो लॉगिन एज पूछ रहा है, तो लॉगिन एज रूट कर देते हैं, पासवर्ड, रूट का पासवर्ड हमने दे दिया और हम लॉगिन हो गए। अच्छा, लेगा। स्क्रीन स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना है, टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो इस पर राइट क्लिक करो, ऊपर में चेंज सेटिंग पे जाओ और यहाँ से चेंज अपीयरेंस में जाओ और यहाँ पे चेंज कर दो फॉन्ट को, चेंज फोन। ये देखो। तो मैंने क्या कर दिया, बड़ा सा कर दिया। अब यहाँ पे आप ls कमांड चलाओगे, लाइनएक्स का सब दिख रहा है। अब लाइनएक्स फोल्डर सिस्टम के अंदर देखो, सर्वर फोल्डर के अंदर चले गए, रूट से लॉगिन हो, ये सारी फाइल भी देख लिया, तो सारे लाइनएक्स के कमांड भी चल रहे हैं और आप लाइनएक्स मशीन के अंदर भी हो, ठीक है, लाइनएक्स से। अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो आप यही से हु कमांड चला कर देख सकते हो कि कौन लॉगिन है। तो बता रहा है कि 227 आईपी से कोई लॉगिन हुआ है, किस टाइम में, 9:24 पे तो इसमें लेगा। यूजर रूट लॉगिन हुआ, रूट से लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो डेट कौन सा है, टाइम कौन सा है, किस आईपी से लॉगिन हुआ है, कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है, ये सब आपको पता चल जाएगा। चल रहा है। लॉग आउट करना है, सिंपली यही से एग्जिट कर दो तो क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाओगे। देखो। तो इस तरह से हम सर्वर पे क्या करते हैं, टेलनेट सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, एसएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। याद रहे टेलनेट सर्वर पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है, एसएस सर्वर पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। टेलनेट और जी। क्लाइंट के, टेलनेट सर्वर और टेलनेट क्लाइंट के बीच में जो डेटा होता है वो सिंपल टेक्स्ट यानी क्लियर टेक्स्ट में होता है, जिसको इजीली रीड किया जा सकता है, कोई हैकर उसको कैप्चर करके रीड कर सकता है। जबकि एसएच के केस में क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो डेटा होता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, उसको हैकर इजीली रीड इनकम्प्लीट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हैकर उसको इजीली रीड नहीं कर सकता। और इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है आपको कि आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर रहता है, आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहता है, आपका डेटा सेफ रहता है एसएच के केस में, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है सिक्योर सेल। बट हम्म। टेलनेट क्या है, काफी फ्लेक्सिबल है, और टेलनेट को हम और सिक्योर कर सकते हैं, मतलब इसमें और भी सिक्योरिटी हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप साइबर ओके। सिक्योरिटी के स्टूडेंट हो तो इसमें आप बहुत तरह की सिक्योरिटी कर सकते हो, इतने लेवल का सिक्योरिटी कर सकते हो जो साइबर एक्सपर्ट करते हैं, अलग अलग लेवल का सिक्योरिटी ओके। करते हैं इसमें। यही जी नहीं, जी। टेलनेट ही नहीं, इससे में भी आप कर सकते हो। और टेलनेट काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, टेलनेट को आप विंडोज सर्वर पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टेलनेट अगर आप विंडोज सीख रहे हो तो आप विंडोज पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो आप राउटर पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो टेलनेट को, और स्विच पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो टेलनेट हर जगह इस्तेमाल होता है, एसएसएच भी इस्तेमाल होता है। एसएसएच को आप लाइनक्स पे इस्तेमाल कर सकते हो, एसएसएच को आप विंडोज पे भी कर सकते हो, एसएसएच सर्वर को आप मैकबुक में भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप देख लेना। मैकबुक अगर आपके पास है तो मैकबुक यानी मैक ओएस को भी आप एसएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइनक्स पर तो कर कर सकते। ही सकते हो आसानी से, और इसके थ्रू भी जी रिमोट जी। लॉगिन हो सकते हो, कर सकते ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हैं। कैसे हमने ये सिस्टम में सारा काम किया। टेलनेट सर्वर को जो हमने लॉगिन किया था, वो सर्वर पे एक सतीश नाम का यूजर था,
और जिसका पासवर्ड 1 2 3। 1 2 3 था, और उसके थ्रू हम लोग लॉगिन किए थे, ठीक है। और रूट से जो जी। लॉगिन एस एस सर्वर का किस में लॉगिन किया था हमने, रूट से लॉगिन किए 50। थे, ठीक है, जिसका हम्म। पासवर्ड रेड हैट था, राइट। ठीक है। और सबका पोर्ट नंबर आपको पता है। टेलनेट का जो क्लाइंट साइड में था वो हम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से इनेबल किया था टेलनेट को, ठीक है। जो टेलनेट क्लाइंट हमारा क्या था, हम्म। कमांड प्रॉम्प्ट से हमने लॉगिन किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे किया अपन ने। हमने लॉगिन और किया। इसको अपन ने एसएसएच को पुट्टे के थ्रू किया और है। एसएस के लिए जो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर होता है वो होता है पुटी। पुट्टे। पुटी सॉफ्टवेयर हमने पुट्टे। इस्तेमाल किया। तो आप पूरा डिटेल में देख सकते हो कि ये हमने कैसे यूज़ किया, क्या यूज़ किया, और इसको आप समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करके टेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने वाईफाई हम्म। नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो आपने अगर अपने एक सिस्टम को टेलनेट सर्वर एसएस सर्वर बना दिया तो आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो। मोबाइल में बस टेलनेट क्लाइंट या जी। एसएस क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए। तो सर्च कर लोगे, जी जी। मिलते हैं मोबाइल या एंड्रॉयड पर भी मिलते हैं, आईफोन के लिए भी मिलते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप है तो आप दूसरे लैपटॉप से उसमें लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है। जी जी जी। टेलनेट और उसको चेक कर सकते हैं कि आपका टेलनेट प्रॉपर वर्किंग है या नहीं, और आपका क्लाइंट का आईपी एड्रेस को सही से पकड़ रहा कि नहीं पकड़ रहा, हम्म। ठीक है। ओके।